स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का यह 10वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में पिछले 2 एपिसोड से हम लोग समांगी विलयनों को अलग करने की विधियों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अपकेंद्रण, वाष्पन, पृथक्करण, वर्ण लेखन, साधारण आसवन आदि पढ़ चुके थे। उसमें मात्र एक ही बाकी था, प्रभाजी आसवन। और जो लोग पिछले वीडियो को देखे हैं वो साधारण आसवन का डिफिनीशन भी देखे होंगे और साधारण आसवन का डायग्राम भी देखे होंगे। सेम वही डायग्राम आज भी बनाया गया है। डायग्राम इससे बेहतर आपको बुक में मिल जाएगा, समझने के लिए मैंने बनाया है, इसको समझिए आप। और कुछ नाम लिखे गए हैं, कुछ नहीं लिखे गए हैं। आवाज पे भी ध्यान दीजिएगा और डायग्राम पे भी ध्यान दीजिएगा। प्रभाजी और साधारण आसवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। साधारण आसवन में बताया गया था कि उसमें 2 ऐसे लिक्विड को अलग किया जाता है, आपस में अच्छे से घुले हैं, लेकिन 2 ऐसे लिक्विड को अलग किया जाता है जिनके बीच कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस 25 केल्विन का डिफरेंस रहे। 25 केल्विन का डिफरेंस रहे उसका क्वथनांक में, यानी कि पानी में वाष्प बन के जोड़ने की क्षमता होती है, जिस ताप पर वो उड़ता है, उस टेम्परेचर के बीच में कम से कम 25 केल्विन का फर्क रहे, उससे ऊपर रहे तो हम साधारण आसवन का उपयोग करते हैं। उससे जब कम रहता है तब हम प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं। प्रभाजी आसवन जो हम अभी बता रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत क्लियर नहीं हो तो एक और डायग्राम बनाएंगे, उसमें जरूर आपको क्लियर हो जाएगा। पेट्रोलियम जो होता है जमीन के अंदर से निकलता है, उसी से आपका नेचुरल गैस जिससे आप घर में खाना वगैरह बनता है वो भी निकलता है, उसी से पेट्रोल भी निकलता है, उसी से डीजल भी निकलता है, किरोसिन तेल भी निकलता है, ल्यूब्रिकेंट यानी कि मोबिल भी निकलता है। सब उसी पेट्रोलियम से बांटना होता है, अलग अलग छांटना होता है। उसी के लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं। आप साधारण तरीके से इसको समझिए इस डायग्राम पे और इस चीज़ों को समझिए। अगले दिन अगले एपिसोड में आपको पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन दिखाया जाएगा। एल्कोहल और जल का मिश्रण, साधारण आसवन में पढ़े थे हम एसीटोन और जल का मिश्रण, उसमें लगभग इससे अधिक डिफरेंस था, लेकिन इसका डिफरेंस देखिए 373 केल्विन जल का क्वथनांक है, यानी कि 373 केल्विन गर्म कीजिएगा, सेल्सियस में समझना है तो समझ लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये उड़ेगा। वहीं पे एल्कोहल जो होता है वो 351 डिग्री पे ही उड़ जाएगा। डिफरेंस कीजिएगा ना कितना होगा, ये शायद 22 डिग्री होगा, 22 केल्विन होगा। 22 केल्विन का डिफरेंस है। 25 केल्विन से कम जब भी होता है तब हम प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं। समझिए कैसे किया जा रहा है। एक हमने स्टैंड ले लिया, कल के वीडियो में बताया गया था। स्टैंड क्यों लिया, उसमें इसको रखने के लिए। हम सब लेबोरेटरी में दिखा रहे हैं, उससे आसान तरीके से आपको दिखा सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी वाला ही समझिए। एक आसवन फ्लास्क इसी को कहते हैं, शीशे का बर्तन होता है, ये बर्तन ले लिए, एक टेबल या स्टैंड है रख लिए, उसके नीचे एक बर्नर जला लिए। वहाँ पे चूल्हा और लकड़ी का आग नहीं जलाते हैं, किसमें, प्रयोगशाला लेबोरेटरी में। एक बर्नर को जला लिए, इससे आग जब निकल रहा है तो डायरेक्ट शीशा को गर्म नहीं कर रहा, उस बर्तन को गर्म नहीं कर रहा। एक ऐसे कुछ बर्तन रखा गया जिसमें बालू भरा गया, ये देख रहे हैं ना कि बर्तन पहले नीचे है, सबसे नीचे उस बर्तन में बालू भरा गया, इसमें उससे वो बालू गर्म होगा, उसके बाद वो गर्म होगा। डायरेक्ट गर्म करेंगे तो हो सकता है कि फूट जाए बर्तन, बालू गर्म हो रहा है उससे वो गर्म हो रहा है। इसमें क्या क्या डाला गया था, यही दोनों एल्कोहल प्लस जल को डाला गया है। एल्कोहल और जल का मिश्रण जो है इसी में हम डाल दिए, गर्म होना स्टार्ट हो गया। इसको ऊपर से कॉर्क से बंद कर दिए। कॉर्क के ऊपर एक और ये चीज है, शीशा का ये पाइप है, उसके ऊपर हमने थर्मामीटर लगा दिया है। थर्मामीटर क्यों लगाया है, इसी को हम प्रभाजी स्तंभ भी कहते हैं। इसको प्रभाजी स्तंभ, सबसे पहले थर्मामीटर हमने लगाया है टेम्परेचर को मापने के लिए। हम इसको गर्म करते जा रहे हैं और टेम्परेचर मापते जा रहे हैं। यहाँ से भाप बन के यहाँ उड़ेगा, यहाँ जाएगा, वो बताएगा टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर जब हमारा 351 पहुँचता है तो उतना ही पे गर्म करते हैं, उससे टेम्परेचर को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बता रहा है, गर्म होके यहाँ आ रहा है, भाप यहाँ से यहाँ निकल रहा है। और इस प्रभाजी स्तंभ में हमने क्या किया है कि यहाँ फिट किया है बर्फ, शीतक कहते हैं इसको। आप बर्फ की फैक्ट्री में देख सकते हैं कि उसको ठंडा करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जब गर्म करके भाप निकल के यहाँ आ रहा है तो वो सीधे आकर के जब शीतक हो जा रहा है तो फिर पानी बन के टप 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 गिर जा रहा है। कौन, केवल एल्कोहल।
और जल क्या कह रहा है कि भाई 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब ना मुड़ेंगे, तो ये उड़ अभी नहीं रहा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो उड़ता है। जब अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी भाप जरूर बनेगा। तो पानी जब भाप बनता है ना तो फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी कम होगा टेम्परेचर, फिर पानी बन जाएगा, वहाँ से पानी को हम निकाल लेंगे। लेकिन अल्कोहल इतना जल्दी पानी बनने वाला नहीं है, तो अल्कोहल जाके गिरता है यहाँ पे और पानी या तो यहाँ गिर जाता है। बात को फिर से समझिएगा कि यहाँ पे हमने इसको गर्म किया 351 पे, 351 पे पूरा का पूरा अल्कोहल गर्म करके भाप बन के उठना स्टार्ट कर देगा। भाप बन के यहाँ जाएगा, यहाँ जब भाप बन के उसको शीतक से, कूलर से, कंडेंसेटर से जब ठंडा किया जाएगा तो टप 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 आके इस बर्तन में गिर जाएगा। अब प्रॉब्लम होता क्या है कि उस अल्कोहल के साथ थोड़ी मात्रा में पानी भी भाप बन के उड़ता है, लेकिन वो पानी भाप बन के उड़ता है 78 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन फिर जब यहाँ पे आता है थोड़ी सी भी ठंडी मिलती है तो पानी पहले ना ठंडा होगा, पानी पहले ठंडा होगा, लिक्विड पानी पहले बनेगा, ये बाद में बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसको 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होते होते 78 पर जाएगा तब नहीं पानी बनेगा। ये तो 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा नीचे झुका तुरंत पानी बन के टप टप यहाँ गिर जाएगा और हमारा अल्कोहल आगे यहाँ गिर जाएगा। यही प्रभाजक स्तंभ से प्रभाजी आसवन हम करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। साधारण आसवन की वही विधि है, अगर दो लिक्विड के बीच में मात्र 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर का अंतर रहे तब हम प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं, और 25 डिग्री से जब अधिक रहता है तो साधारण आसवन का प्रयोग करते हैं। आज इस डायग्राम को बुक अगर आपके पास है तो देखिए, बनाइए, समझ में अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो अगले दिन क्लियर आपको समझ में आ जाएगा जब हम पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। पेट्रोलियम से केरोसिन तेल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, प्राकृतिक गैस को अलग अलग बांटेंगे, निकालेंगे, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा प्रभाजी आसवन क्या होता है।